आज जो है ना लोग अखिलेश के ज़्यादा पसंदीदा लोग हैं, आज जो है चल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि योगी को वोट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन अखिलेश के लोग ज़्यादा पसंदीदा हैं, अखिलेश को ज़्यादा वोट दे सकते हैं। आप अखिलेश, किसको दे रहे हो? हम तो अखिलेश को देंगे। आप अखिलेश को दे रहे हम तो सीधा कह रहे हैं, जब हम फांसी पर लटका दो। हो। क्यों फांसी पे कोई क्यों लटकाएगा भाई? ये तो देखो ईमानदारी की और मोहब्बत की बात है। अखिलेश को वोट देंगे अब की बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नईमुद्दीन है, मुरादनगर से हैं। अच्छा, तो अखिलेश को क्यों वोट देना चाहते हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि मैं बहुत जगह बात हुई है तो कहते हैं कि अखिलेश के समय पे गुंडागर्दी बहुत थी, जो इस बार गुंडागर्दी की, जो कि अभी भी भैया ने कहा कि सर, अखिलेश के समय में गुंडागर्दी बहुत थी। हमें गुंडागर्दी का डर नहीं है, हमें उस चीज़ का डर है। लोग जो हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम जो फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, हमें उस चीज़ का डर है। हमें कोई गुंडागर्दी का डर नहीं है। जी हम मोदी को ही जिताएंगे। मोदी अभी कहाँ लड़ रहे हैं, वो तो योगी लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ योगी योगी योगी। क्यों? क्यों? हमारे खाते में जी पैसे आ रहे हैं। खाते में पैसे आ रहे हैं? कितने पैसे आते हैं खाते में? हमारे हमने खा चुके, हम धरती के भी आ रहे हैं। किसके? जमीन के। हाँ, धरती। हाँ जमीन के पैसे आ रहे हैं, हम उसमें अपने निकाल के अपने जमीन के कौन से पैसे आते हैं? वो जमीन नहीं होती है, मतलब हाँ जमीन के नाम से पैसे आ रहे हैं। मतलब जमीन आपने बेच दी? ना ना बेची नहीं है। फिर? किसान जैसे खेती मारी जाती है। हाँ। हाँ खेती मारी जाती है तो कितनी जमीन है आपकी? हमारे पैसा ऐसी करीब है, करीब 20-22 बीघा ज़मीन है। 22 बीघा। और कितने पैसे आते हैं? हमारे 2000 रुपये मतलब महीने के आ जाते हैं। महीने के? हाँ हाँ 4 महीना में यानी कि पता नहीं है आपको, आप ऐसे ही बस तुक्का लगा रहे हो? ना आ जाते हैं। नहीं, ये राजस्थान का बहुत अच्छा काम हुआ कि हाँ हर युवा जो है ना इस टाइम खुश है, क्योंकि घर बैठ के खा रहा अपने उसे बैठ के खा रहा है। रोजगारी का भी मुद्दा अगर कोई कह रहा है ना कि रोजगारी का मुद्दा हो तो खत्म ही कर दिया योगी जी, जब राशन ही फ्री मिल रहा है। तो इसी राशन फ्री मिल रहा है इसलिए वोट भी देंगे। नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। मुरादनगर में ये चौथा पड़ाव है जहाँ पे हम रुके हैं। आज मौसम बारिश का है, ठंड ज़्यादा है, हवा चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि लोग घर से नहीं निकले हैं। लेकिन ये भिक्कनपुर चौराहा कहलाया जाता है, तो यहाँ पे रुके हैं। एक मुझे चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी तो मैं वहाँ रुक गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप, ये खेत हैं सारे के सारे, इधर ईंट के भट्टे हैं और यहाँ पे मैंने देखा जो खेती है ज़्यादातर गन्ने की खेती है। तो ये साहब हैं, मैंने सोचा कि इनसे बात करी जाए कि कैसा इनका काम धाम चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या यहाँ पे जो आप चाय वाय बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं और क्या क्या बेचते हैं? चाय पकौड़े ब्रेड बेचते हैं बस। चाय पकौड़े ब्रेड। कितने बजे सुबह शुरू करते हैं? सुबह 7 बजे। 7 बजे। और कितने बजे तक रहते हैं? सुबह 6 बजे, वो शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक। और उसके बाद? उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, तो 8-9 बजे तक नहीं लगाते? नहीं नहीं नहीं, अंधेरे में नहीं। क्यों, अंधेरे में दिक्कत? लाइट का जुगाड़ नहीं है ना। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। अच्छा, तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो चुनाव अभी आने वाले हैं 2022 में, तो इसमें कौन मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? योगी। योगी जी। कारण? कारण अच्छे काम किए उन्होंने। 5 अच्छे काम कौन कौन से किए हैं मैं जानना चाहूँगा। भाई एक तो ये शुभ कन्याओं का किया उन्होंने। कन्याओं का क्या किया है? अरे पैसे वैसे जो जच्चा बच्चों को देते हैं, अच्छा। शुभ कन्या। अरे क्या रहा है, ये कार्ड बनवा रहे हैं और फिर कार्ड बनवाए हैं, 5 लाख का इलाज फ्री दे रहे हैं। और क्या कर रहा है, अच्छा हुआ है, वैसे भी अच्छा काम चल रहा है भाई। जो गुंडा करती है वो कम है अब। गुंडागर्दी कम है? जो देखते हैं ना पहले के मुकाबले गुंडागर्दी अभी बहुत कम है, बहुत काम लगा हुआ है। पहले के मुकाबले गुंडागर्दी कम है। अब दोबारा अगर चुनाव जीत के आते हैं योगी जी, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपको ऐसे क्या कामों की उम्मीद है कि ये काम बेहतर करेंगे हमारे प्रदेश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए? भाई देखो, जो जीत के आते हैं योगी जी, दोबारा जीत के आते हैं तो अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि कुछ काम अभी रुके हुए हैं जो यहाँ मतलब वो होगा, जो यहाँ नक्शा पास हो गया है। यहाँ बिल्डिंग दिखाई देगी हमें, बिजली घर बनेगा, गौशाला बनाएंगे, जो हमारे सुनने में आ रहा है। अब तो जब ये आए जब पता लगेगा अभी क्या करते हैं क्या नहीं। जब आए तब। यहाँ पे अखिलेश का भी मुरादनगर में कई जगहों लोगों से बात हुई है अलग अलग, जैसे मैंने कहा अभी 3 पड़ाव पे मैं रुक चुका हूँ, तो वहाँ पे अखिलेश का भी कई लोगों ने बड़ा वो जोर दिया है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अखिलेश जी का भी कह ही नहीं सकते। देखो हम नहीं है रुका, लेकिन इतना जोर जो है, मेरी बात सुनो, योगी की वोट ज्यादा मिलेगी, लोग बाग गुप्त रूप से ज्यादा योगी को वोट देंगे। सही कह रहे हैं सर। हमारे चाचा है, चचा सही बोल रहे हैं
योगी को गुप्त रोग से ज़्यादा वोट मिल सकती हैं, लेकिन क्या है आज जो है ना लोग अखिलेश के ज़्यादा पसंदीदा लोग हैं, आज जो है चल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि योगी को वोट ज़्यादा मिल सकता है लेकिन अखिलेश के लोग ज़्यादा पसंदीदा हैं, अखिलेश को ज़्यादा वोट दे सकते हैं। आप अखिलेश किसको दे रहे हो? हम तो अखिलेश को देंगे, आप अखिलेश को दे। हम तो सीधा कह रहे हैं जब हम फांसी पर लटका दो। क्यों फांसी पे कोई क्यों लटकाएगा भाई? ये तो देखो ईमानदारी की और मोहब्बत की बात है, अखिलेश को वोट देंगे अब की बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नईमुद्दीन है, मुरादनगर से हैं। अच्छा, तो अखिलेश को क्यों वोट देना चाहते हैं जबकि ये कहा जा रहा है कि मैं बहुत जगह बात हुई है तो कहते हैं कि अखिलेश के समय पे गुंडागर्दी बहुत थी, जो इस बार गुंडागर्दी की, जो कि अभी भी भैया ने कहा। सर अखिलेश के समय में गुंडागर्दी बहुत थी, हमें गुंडागर्दी का डर नहीं है, हमें उस चीज़ का डर है लोग जो हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम जो फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, हमें उस चीज़ का डर है, हमें कोई गुंडागर्दी का डर नहीं है। हिंदू मुस्लिम फैल रहा है क्या? नहीं अब नहीं है, योगी सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। सर पहले फैल रहा था, दूसरी सरकार में था, गुलाम की सरकार में था, और सरकारें उनमें भी यो ही रहा, जाति बंधन का हो रहा है, लेकिन इस सरकार में ये नहीं है। दिल्ली में झगड़ा हुआ, काफ़ी झगड़ा हुआ दिल्ली में भी। जी। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जैसे आप सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, शाम के 6 बजे तक ये अपना काम करते हैं और आप अकेले ही दुकान पे काम करते हैं, हाँ जी, तो कितने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं? अपना ऐसा गुजारा हो जाता है। फिर भी मतलब कितने में गुजारा होता है? भाई ऐसा ना, देखो घर का खर्चा है, हर चीज़ किराए पे, मैं है किराए पे रहता हूँ, बाहर जाऊँ या विक्कनपुर का मैं। अच्छा, तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? भाई 300 रुपये झाड़ी शुद्धि हो जाती है हमारी। 300 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कोरोना के बाद से कुछ कम हुए पैसे? नहीं, कोरोना में हम 2-2.5 साल दुकान बंद रही हमारी, हमें बहुत नुकसान है, 50-60 हज़ार कर्जा हो गया और हम पे कोरोना के टाइम में। अच्छा, और कोरोना से पहले कितने पैसे इकट्ठे हो जाते थे? कोरोना से पहले हमारा ये होगा कि मेरे हर चीज़, मेरे महीने का 10,000 का खर्चा है महीने का, हर चीज़ किराए पे है, किराए पे मकान ले रखा है, जो भी चीज़ है हर चीज़ मोल की है मेरे पास, लेकिन मेरा गुजारा बढ़िया चल रहा था कोरोना से पहले, लेकिन अब दिक्कत आ रही है मुझे। तो अब जैसे खुल गया है, जब सब लोग आने लगे हैं, अभी दिक्कत है, लोग बाग डरते हैं बीमारी से, जबकि साफ सफाई इतनी सहूलियत रखता हूँ, लेकिन फिर भी लोग बाग डरते हैं, सामान लेते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। मतलब कोरोना से पहले आपका काम ठीक चल रहा था लेकिन अभी कोरोना के बाद भी काम जो है ना ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा, थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बीमारी का तीसरी लहर का फिर का डर हो रहा है ना, लोग बाग इसलिए कमाना शुरू हो रहे हैं। सुरेंद्र बताया ना नाम आपने? तो सुरेंद्र जी, एक बात बताइए कि मैंने यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ लोगों से तो एक बेरोजगारी का मुद्दा भी बाहर निकल के आ रहा है। बेरोजगारी तो यह है कि भाई जो फैक्ट्री थी वो बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, बहुत फैक्ट्री बंद होगी, तो इसलिए लोग बाग बेरोजगार हो रहे हैं। तो फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हो रही हैं? भाई ये तो यही सरकार बता सकती है, या ये बता सकते हैं फैक्ट्री मालिक क्यों बंद कर रखी है। तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो बेरोजगारी फैल रही है योगी सरकार के कारण फैल रही है, जो दूसरी सरकार आएगी तो वो जो है ना बेरोजगारी ठीक करेगी। ये गलत है, योगी सरकार से कोई बेरोजगारी नहीं फैली, सिर्फ ये तो बीमारी का थोड़ा वो हो गया, इससे बेरोजगार है। लेकिन अगर आप ये ठेके पे देखोगे, ठेके बंद करके ठेके दोबारा खुलाया जाए तो सबसे ज़्यादा मजदूर ही ठेके पे पाएगा, दारू के पौवे लेते हुए। घर में से रोटी मत खा बनो, लेकिन पौवा पहले है, तो बेरोजगारी कहाँ है कि बेरोजगार कौन हुआ? नहीं, बेरोजगार जो शिक्षित युवा है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, जो युवा शिक्षित है उनकी वो तो किस्मत की बात है, नौकरी नहीं लगती किसी की, ऐसे तो बहुत आदमी है। तो सरकार का फिर क्या काम है? अगर सब कुछ किस्मत के ही सहारे है तो सरकार का क्या योगदान है? भाई सरकार तो अपना उसमें बजाय पुलिस की है, उसमें भर्ती वो तो निकाल सकती है। हाँ, तो निकाल नहीं रही ना पुलिस। हाँ, वो तो उसे निकालना चाहिए उन्हें, बजाय मिलिट्री फौज है जो भी है अपना उसमें वो करना चाहिए उन्हें सहयोग। जी, यही जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार को भर्तियां निकालनी चाहिए लेकिन भर्तियां सरकार निकाल नहीं रही है, तो यही इसी वजह से जो कुछ दूसरे लोग हैं जो चाहने वाले, अखिलेश को चाहने वाले, वो कहते हैं जी अखिलेश आएगा तो भर्तियां निकलेंगी। अभी वो दूसरे एक वो पार्टी कांग्रेस है, उसने कह दिया जी 20 लाख भर्ती देंगे। नहीं, इसमें भर्ती नहीं, हर एक सरकार आई, हर एक सरकार ने भर्ती निकाली, लेकिन उसमें क्या हुआ, उन्होंने भाई हाँ मुलायम की यादव की आ गई, तो यादव हो गए सारे, किसी भी भर्ती हुई कहीं भी हाँ भी यादव का नंबर आएगा और सब आगे उल्टे हो गए। तो इसी चक्कर में भर्ती नहीं निकाली। इसी चक्कर में योगी सरकार ने जो भर्ती नहीं, अगर भर्ती निकालता तो सब कुछ ज्ञान लेगा। इसी चक्कर में भर्ती नहीं निकाली कि अगर बाई चांस निकाल देते तो सारे के सारे दूसरे हो गए थे। हाँ जी भैया, किसको जितवा रहे हो? भैया हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। चलो, क्यों कर रहे हैं? जैसे 5 काम ऐसे योगी जी के बताएंगे कि जो अच्छे किए हैं जिनकी वजह से आप योगी जी को दोबारा चुनना चाहते हैं। जी देखो, एक तो थोड़ा सा रोजगारी का तो थोड़ा सा मुद्दा है ही, ये तो नहीं, ये तो हो गया कि ये काम मुद्दा हो गया, जो काम नहीं है, जो काम किए हैं जो अच्छे लगे हैं, अच्छे लगे हैं, रोड वोड वगैरह जो है बहुत अच्छे मतलब काम करे हैं, वही ऐसे एक काम हो गया रोड का, दूसरा बतेरे काम है जी, और भी जी। थोड़ा सा तो ये है, थोड़ा बीमारी जो चल रही है इसकी वजह से रोजगारी थोड़ी ठप पड़ी है लोग। 5 काम तो बताओ अच्छे जो किए हैं। 5 काम
सड़क होगी, बिजली होगी, बिजली की भी सुधार बहुत हुआ, सिलेंडर का भी सुधार हुआ। सिलेंडर क्या 400 का 1000 का हो गया, वो वाला सुधार? नहीं, वो तो सुधार नहीं है, वो तो आप ये तो बात सही कह रहे हो। देखो एक मिनट, मैं एक बात बताता हूँ आपको। पहले क्या था, हर आदमी के घर में चूल्हा चलता था, आज किसी के घर में चूल्हा नहीं है। और गैस तो वो महंगी होगी जब हर घर में पहले हर जो गरीब से गरीब है ना, उनके घर में आपको गैस मिलेगी। ये राजस्थान का बहुत अच्छा काम हुआ कि हाँ, हर युवा जो है ना इस टाइम खुश है, क्योंकि घर बैठ के खा रहा अपने। उधर बैठ के खा रहा है। रोजगारी का भी मुद्दा अगर कोई कह रहा है ना कि रोजगारी का मुद्दा, वो तो खत्म ही कर दिया योगी जी जब राजस्थानी फ्री मिल रहा है। तो इसी राशन फ्री मिल रहा है इसलिए वोट भी देंगे? नहीं, बात वो नहीं है। वो तो सपोर्ट की बात। वो तो ये देखा जाता है कि भाई कौन अच्छा लिखड़ेगा, कौन आगे चल के जो अच्छा वो करेगा। उन्हें 5 साल मिली है, और थोड़ा 5 साल मिले तो पता ना और सुधार होगा। और सुधार होगा। जी, किसको जितवा रहे हो? जी हम मोदी को ही जिताएंगे। मोदी अभी कहाँ लड़ रहे हो? तो योगी लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, योगी क्यों? क्यों? हमारे खातों में जी पैसे आ रहे हैं। खाते में पैसे आ रहे हैं? कितने पैसे आते हैं खाते में? हमारे हमने खा चुके, हम धरती के भी आ रहे हैं। किसके? जमीन के। हाँ, धरती। हाँ, जमीन के पैसे आ रहे हैं, हम उसमें अपने निकाल के अपने जमीन के कौन से पैसे आते हैं? वो जमीन नहीं होती है, मतलब हाँ, जमीन के नाम से पैसे आ रहे हैं। मतलब जमीन आपने बेच दी? ना बेची नहीं है। फिर? किसान जैसे खेती मारी जाती है। हाँ। हाँ, खेती मारी जाती है तो कितनी जमीन है आपकी? हमारे पैसा ऐसी करीब 20-22 बीघा जमीन है। 22 बीघा। कितने पैसे आते हैं? हमारे 2000 रुपये मतलब महीने के आ जाते हैं। महीने के? हाँ 4 महीना में यानी कि पता नहीं है आपको, आप ऐसे ही बस तुक्का लगा रहे हो? ना आ जाते हैं। नहीं, बीजेपी की सरकार दो में 1 नंबर का काम हुआ। ये देखो भैया जी हमारे आ गए। हूँ सबसे बड़ा बीजेपी की सरकार में 1 नंबर का काम हुआ। कौन सा काम 1 नंबर? चोरी नहीं, कहीं डकैती नहीं, कहीं जारी नहीं, कहीं जुल्म नहीं। सबसे पहला काम बीजेपी का 1 नंबर का पैसा, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। अभी मैं पीछे दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, सुनो मेरे। तो वो कह रहे हैं जी मर्डर हो गए, हमारी 2 भैंसें खोल ले गए, ठीक है। यहाँ पे भी कोई थाने के आगे बता रहे थे मारपीट हो गई, कुछ लूट लिया। तो वो सब चोरी और डकैती नहीं? सर ये तो सर हर उसमें किसी की भी है तो फिर जब ये चलता रहेगा तो फिर अपराध कौन से कम हुए? अपराध तो कम हो रही ना। थोड़ा घना तो सर चलेगा। सर इस सरकार में गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हुई है गुंडागर्दी। लेकिन क्या है, इस सरकार में जातिवाद का नाम ज़्यादा सुना है। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम का नाम ज़्यादा सुना है। बाकी विकास भी हुआ है, लोगों को मान सम्मान भी काफ़ी दिया गया। कुछ स्कीमें भी आई थी गरीबों को लेके, और उनकी पेंशन भी बंदी थी, काफ़ी काम हुए हैं। जी, तो कुल मिला के आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने जो चर्चा करी। एक चीज़ और ख़ास तौर से अगर मैं मुरादनगर की बात करूँ तो यहाँ पे देखने में ये भी आ रही है कि लोग खुल के कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, या कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बातें अपनी रखते हैं। तो ये भी देखने में आ रहा है, जो भी वजह हो। और कई बार कहा जाता है ना, वोटर साइलेंट होता है, लास्ट में बिल्कुल वोट करता है और बताता भी नहीं किसको कहाँ दिया। लेकिन यदि आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो बात आती है, बेरोजगारी की आती है। और बेरोजगारी की समस्या से कोई भी आदमी इनकार नहीं करता है कि बेरोजगारी नहीं है, जिसके लिए सरकार को आगे ध्यान देना पड़ेगा। चुनाव जीतने, सिर्फ एक बार आप 5 साल के लिए चुनाव जीतने से पर्याप्त नहीं होता। अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली सरकारें काम करेंगी तो मैं समझता हूँ ये जो समस्याएं पैदा होती हैं ये खत्म होती चली जाएंगी। और दूसरी एक जो बात कही जाती बार बार कि एक छोटा सा कि हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दे को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।